मंजीत इकबाल आई। समस्त उत्सवों की भीड़ तथा कथित ज्ञान की कोलाहल के मध्य उनकी दृष्टि उस परम पुरुष को खोजती रही। चितवन से चिंतन, चिंतन से ज्ञान में होने की यात्रा प्रारंभ होती रही और अंतस गा उठा, कह कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद बोल। यह अनुभूति इस लिपि में उल्लेख्य थी, योग की जानी, लेकिन जो था वह अकथ था, अनाथ था। स्वागत है अनुजी का। धन्यवाद सबको। आज मेरा पहला काव्य पाठ है। इससे पहले मैं कभी किसी मंच पर नहीं गई हूँ और थैंक यू। मुझे यहाँ पर लाने का श्रेय जाता है अर्क देवी को दोबारा से जीवंत करने वाले कवि जी सुभाष जी। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। तो बेसिकली मैं अमृतसर पंजाब से हूँ, पंजाबी मेरी मातृभाषा है और अंग्रेजी की मैं प्रवक्ता थी। तो हिंदी में लेखन जो है वो अभी सिर्फ 3-4 साल पहले से ही शुरू हुआ है। तो हिंदवी, स्त्री दर्पण, गृह शोभा, वागर, इन सब में कविताएं प्रकाशित होना शुरू हो चुकी हैं और आज मेरा पहला काव्य पाठ है। तो मैं आगे चाहूंगी, सिर्फ एक कविता है। कविता का शीर्षक है पथभ्रष्ट। मध्य मार्ग के थकित सूत्र और जन्म मरण की तिब्बती पुस्तकें लेकर चलना श्रेयकर था, लेकिन कोई था जो इन सब से व्यापक था, जिसे किसी साक्ष्य या प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, जिसके स्मरण में मन बुद्धि चित्त समग्रता से डूबे रहे और आकाश की भंगिमाओं में उसका सुंदर चेहरा उभरता रहा। वो जो केवल मेरी संपदा था, जिस पर सदैव रहस्य की झीनी चादर पड़ी रही। प्रेम की सभ्यता प्रतिष्ठित हुई और उसकी दृष्टि स्पर्श से देह का मार्जन हुआ। लिखा तो बहुत कुछ उस पर, लेकिन संबोधन में सदैव असमंजस बना रहा। ये एक निहायत ही गूढ़ संयोजन था जीवन का। उसकी आवाज भर सुन लेने से छंद शास्त्र की समस्त रागिनियां निरर्थक हो जाती। रास्ते पर चलना जीवन में भटक जाने का पर्याय था, लेकिन मैं उसके प्रेम में पूर्णतः पथभ्रष्ट थी। नियम निष्ठ तो बिल्कुल भी नहीं। सभ्यता, शिष्टा, संस्कार के दहन के उपरांत जिस दिन मैंने पृथ्वी का लास्य निष्कवच सूर्य को दिखाने के लिए रंग महल के 7 द्वार उस प्रेयस का हाथ थामकर पार किए थे, उस दिन नक्षत्रों की गति अचंभे में पड़ गई थी और चटक गई थी गर्भगृह में स्थापित एक देवमूर्ति। धन्यवाद। दूसरी कविता है स्त्रीत्व। बेवजह होने वाली घटनाओं की वजह बेहद गहरी होती है। जैसे इस पृथ्वी के बंधन तोड़कर दृढ़ता से जुड़ा हुआ हम दोनों का पारलौकिक संबंध। मेरे स्त्रीत्व का आयाम देखो, मुझे तुम्हारी प्रेमिका नहीं बल्कि उपासिका बनकर रहना था। निश्चित तौर पर प्रकृति ने हमारे संबंध का लेखा किसी विस्मृत भाषा में पहाड़ों और जंगलों में अंकित किया हुआ है। ये आकर्षक है लेकिन बंधनकारी नहीं। तुम्हारी आवाज सुनकर मैं ऐसे ध्यानस्थ हो जाती हूँ जैसे कोई भिक्षुनी शून्य में चली जाए, और वो क्षण जब तुम मेरे सामने होते हो किसी बोध मठ की चौखट को चूमने के समान होता है। वस्तुतः कई बार आवश्यकता नहीं रह जाती कि तुम सामने रहो। इतना सघन प्रेम कि तुम्हारी भौतिक उपस्थिति से अधिक सजीव मैं तुमको देख लेती हूँ और मेरी इंद्रियां प्रतिक्रिया देने लग जाती हैं। ऐसे जादू केवल प्रेम में पैदा होते हैं और मुझे इनकी सिद्धि प्राप्त